से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी पॉइंट पे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हमने 10th क्लास के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी और आज हम करेंगे इसका एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आता है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट, जैसा कि हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर होता है विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे q 0 के इक्वल नहीं होता। तो और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। स्टूडेंट, सबसे पहले उसने हमें ये प्रूव करने के लिए कहा है क्वेश्चन में कि रूट 5 को आप इरेशनल नंबर प्रूव करो। तो हम इसका उल्टा एज्यूम करेंगे। हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर, राइट, कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है जहां पे क्या होगा, रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी। a अपॉन बी हो, p अपॉन क्यू हो, बात तो एक ही है। तो यहां पे एंड a एंड b आर को प्राइम। अब क्वेश्चन आता है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ 1 कॉमन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 5 के फैक्टर करूं और 7 के फैक्टर करूं तो इसमें सिर्फ 1 कॉमन है। तो ऐसे नंबर्स जिसमें सिर्फ 1 कॉमन होता है, दीज आर कॉल्ड द को प्राइम नंबर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने बोला, रैशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होता है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पे 5 को, रूट 5 को रैशनल नंबर एज्यूम किया है और जो किसके इक्वल है, a अपॉन बी के, और b किसके इक्वल नहीं है, 0 के। तो अब मैं क्या करने वाली हूं, रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रूट 5 b इज इक्वल टू a आ गया। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन एज वेल एज द वैल्यू ऑफ a, राइट। अब मुझे क्या करना है, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड पे मुझे इसका स्क्वायर करना है। तो अगर मैं रूट 5 b का स्क्वायर करती हूं और a का स्क्वायर करती हूं तो ये क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर से तो ये रूट 5 हट गया तो 5 आया और b को b से इंटू किया तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, राइट। ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको थ्योरम 1.3 लर्न हो, जो आपके चैप्टर 1 की ही एक थ्योरम है, थ्योरम 1.3, इफ p be a prime number अगर p एक प्राइम नंबर है, if it's divides a square, if p divides a square, if p divides a square then p divides a, where a is a integer, right। मतलब कहने का है कि अगर कोई नंबर p है, अगर वो a स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो हमारा कोई नंबर p किसी नंबर a से भी डिवाइड होगा, और जहां पे a हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे जो, अब अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊं, जैसे कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर था, 5 को मैं यहाँ लेके आती हूँ तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा और ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर 3। देखो, इसमें बेसिकली क्या है कि अजम्पशन पे मेन हमें बल देना है कि हमें
एज्यूम करनी है चीजें, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है। हालांकि साफ साफ दिख रहा है कि वर्गमूल 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, बट आप इसे किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, बेसिकली हमें इस क्वेश्चंस में ये बताना है। आप इन क्वेश्चंस को ये भी बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन बेस्ड है मैथ्स की ग्रामर पे, क्योंकि कुछ चीजें हमें इसमें लर्न करनी है और कुछ चीजें हमें सॉल्व करनी है। तो इसी तरीके से मैं यहां लिख सकती हूं p स्क्वायर इज डिविजिबल तो क्या होगा, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। लेट क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि a इज इक्वल टू 5c है, राइट। a है 5c और ये हमारी इक्वेशन नंबर है 4। फर्स्ट इक्वेशन रूट 5b इज इक्वल टू a, सेकेंड इक्वेशन 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5 और हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी a इज इक्वल टू 5c। अब मुझे क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4। ए इक्वेशन से मुझे a की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन से मुझे a की वैल्यू उठानी है इक्वेशन नंबर 4 में। मींस जहां पे a है वहां पे मैं a की वैल्यू रख दूंगी जो मेरी थी रूट 5b इज इक्वल टू 5c, राइट। ये ऐसा मैंने किया तो मुझे क्या मिलेगा, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे मुझे स्क्वायर करना है। रूट 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कटेगा 5 और ये हो गया b स्क्वायर और ये हो गया 25c स्क्वायर। अगर मैं b स्क्वायर को यहाँ पे ड्रॉप करती हूँ, 25c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 5c स्क्वायर, राइट। और ये मेरी इक्वेशन नंबर हो गई 5। अब मैं देखो आप 1 2 3 4 5 इक्वेशंस मैं फॉर्म कर चुकी हूँ, तो मैं इसके साथ ये भी लिख सकती हूँ कि b स्क्वायर के पास अगर ये 5 आएगा तो डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू c स्क्वायर। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी हम शिफ्टिंग करते हैं किसी इंटीजर की या किसी वेरिएबल की, तो उनके साइन अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। From 3 and 5 equation, a and b are not prime number। a और b हमारा प्राइम नंबर को प्राइम नंबर नहीं है। और हमने यहाँ पे क्या बोला था कि अगर मैं रूट 5 को रैशनल नंबर एज्यूम करती हूँ तो मेरा a और b को प्राइम नंबर होगा, लेकिन इससे मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा a और b को प्राइम नंबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं, मैं लास्ट वाली लाइन यहां लिख देती हूं, आर assumption is wrong। मीन्स हमने जो एज्यूम किया था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है वो रॉन्ग हो गया। अगर ये रॉन्ग होगा तो राइट क्या होगा, सो रूट 5 इज इररेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपने एज्यूम क्या किया, एजम्पशन ये था कि जो चीज मुझे प्रूफ करनी थी मुझे उसके अपोजिट एज्यूम करना था, और जब मैंने जो एज्यूम किया लास्ट में मुझे कंक्लूजन में वो नहीं मिला, तो मैंने फिर क्या हुआ, अगर मैंने एज्यूम किया रैशनल नंबर और मुझे कंक्लूजन में रैशनल नंबर नहीं मिला तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या था, इररेशनल नंबर। तो ये प्रूफ हो चुका है कि रूट 5 एक इररेशनल नंबर है। सिर्फ यही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बहुत लेंथी है और आपको सिर्फ कुछ चीजें इसमें लर्न करनी है, जैसे कि थ्योरम 1.3 आपको लर्न करनी है और कुछ ट्रिक्स इसमें आपको लर्न करनी है जिसके बेसिस पे आप इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी।
तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिएगा। बाय बाय।